तिलोत्तमा खड़ी है ठुड्डी पे हाथ लगा के। तिलोत्तमा का मतलब जानती हूँ, मेनका का मतलब तो जान गई। तिलोत्तमा का मतलब जानती हूँ? तिलोत्तमा का मतलब होता है जिसकी ठुड्डी पे तिल का निशान है। इसीलिए हमारी बच्चियां आजकल 1000-2000 दे के ब्यूटी पार्लर से यहाँ तिल खुदवा देती है, जबरदस्ती है नहीं, नकली तिल। नकली बेटी ने नकली तिल खुदवा दिया, उससे गुणी थोड़ी हो जाएगी तिलोत्तमा की तरह। लेकिन नहीं, तिल खुदवाना है तो तिल खुदवाने से वो सोचती है न जाने बापा क्या हो जाएगा। हाँ, इतना तो फर्क पड़ता है कि दाग नहीं लगता उस पर। जिसने तिल खुदवाया होगा उस पर दाग नहीं लगता, इसलिए बाजे बाजे कपाल में कोयला घुस देती है। शादी ब्याह होती है ना बच्चों की, तो श्रृंगार करके आती, माँ कहती इसके मुंह में कोयला फूंक दो। अरे भाई, अच्छा खासा 5-10 हजार रुपये खर्च करके आई, तो कोयला फूट रही है इसके मुंह पे। बोले नहीं नहीं, दाग लग जाएगा, नजर लग जाएगी, इसकी ठुड्डी में कोयला फूंक दो। तो उसको कहते हैं भागवत में तिलोत्तमा। ये अप्सराएं स्वर्ग में भागने लगे। आगे बढ़ा, समुद्र मंथन से जो सबसे पहले जहर निकला था, उसने जब दुनिया को मिटाना शुरू कर दिया, हड़बड़ी मच गई। भगवान शंकर को बुलाना पड़ा उस जहर को हजम करने के लिए। समुद्र मंथन आगे बढ़ रहा है। अब लक्ष्मी निकल गई, महालक्ष्मी प्रकट हो गई। और जब महालक्ष्मी प्रकट हो गई, इंद्र नाचने लगा, बोले अब तो हो गया काम, अब मेरा काम तो हो गया। लक्ष्मी प्रकट हो गई, इंद्र पूजन करने लगा लक्ष्मी का। भांति भांति की वस्तुओं से पूजन किया, माता का आशीर्वाद लेने लगा। माता ने जयमाला हाथ पे पकड़ करके घूमी, कोई वर नहीं मिला। इतने में नारायण के गले में क्या डाल दी? जयमाला। जयमाला डाल दी। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। मंथन आगे बढ़ रहा था, लक्ष्मी भी लोगों ने देख ली। आगे मंथन बढ़ रहा था, इतने में लक्ष्मी तो उन्होंने देखी। लक्ष्मी के थे पीले कपड़े। कैसे कपड़े पहनती है बिटिया लक्ष्मी? ज्यादातर पीले, और तंत्र में लाल पहनती है। इसके बाद में लोगों ने क्या देखा कि एक देवी तो लक्ष्मी, एक देवी और निकल गई समुद्र के अंदर से। सुखदेव मुनि उस नई देवी का नाम रख रहे हैं। सुनो मेरी बहनों, बाबा ने उस नई देवी का क्या नाम रखा? श्री सुक उवाचे अथा से वारुणी देवी कन्या कमल लोचनाए। लंबी खोर बनी हुई है सुरमे की। हमारी बच्चियां क्या करती हैं? सुरमा लेके आंखों को लंबा बना देते, होती नहीं उतनी लंबी, लेकिन खूर बना देते, कानों तक खींच के ले जाती। तो इस कन्या ने भी वही हाल कराओ। गुरुजी कहते हैं अथासी वारुणी देवी कन्या कमल लोचनाए। कमल की आंखों की तरह ये कन्या खोर बना करके आ गई। इसका नाम रखा सुखदेव मुनि ने वारुणी। वारुणी नहाती हो कभी? वारुणी नहाई। वारुणी, वारुणी का मतलब होता है जो नशे में धुत है, उसको कहते हैं वारुणी। नशे में क्या है? गद गद, कभी इधर गिरे, कभी इधर गिरे, कभी इधर।
और हमारी बहनों को बारूणी का बड़ा अनुभव है, कभी न कभी उसके आदमी ने जीभ में धरी होगी। कोई भागवान ही होगा ऐसा जिसने जीभ में न धरी हो वो दवाई, कोई होगा बिरला, नहीं तो 100 में से 99 बारूणी के चेले हैं। बारूणी का मतलब कोई उधर गिरा, कोई उधर गिरा, कोई उधर गिरा। शादी ब्याह में नजारा नहीं देखते आप? अगर भगवान शंकर के भूत देखने हो ना तो शमशान घाट में जाने की जरूरत नहीं है, बारात में चले जाओ, फिर देखो टाई कोट पैंट लगा करके ऐसे भूत मिलेंगे, मॉडर्न मिलेंगे, नए जमाने के, पुराने जमाने के नहीं देखने। और ऊपर से इत्र फुले लगा करके ऐसा बना होगा, इत्र फुले लगा के कभी उधर गिरेगा, कभी उधर गिरेगा, कभी उधर गिरेगा। एक दिन तो मैंने देखा देहरादून में एक ने हजारों रुपए का सूट पहना हुआ बारात में उधर पड़ा हुआ था, इतने में कुत्ता आया और थुनतर चाटने लगा, हो गई बारात अच्छी तरह। तब बारूणी देवी निकली, दैत्यों में झगड़ा हो गया। दैत्य कहते हैं हमारी मतलब की तो यही थी, झगड़ा हो गया वहां। इतने में आखिर में धनवंतरी बाबा अमृत का कलश लेकर के प्रकट गए। अब तो गुत्थम गुत्था होगी, गुत्थम गुत्था। देवताओं में जो दैत्यों में बड़ा बलवान था उसने झपट्टा मारा, धनवंतरी के माथे से घड़ा पकड़ा, अपने माथे पे धर दिया, बोले मेरा है अमृत। झगड़ा हो गया बहुत अमृत के लिए। आखिर में देवताओं ने युक्ति करी, भगवान नारायण को आह्वान किया और नारायण से प्रार्थना करी कि ये जो अमृत का गागर है इसको कैसे छीने। भगवान जानते हैं कि कैसे छीनी जाती है। छुमक 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 मोहनी बन करके प्रकट गई। अब तो जिसके माथे पर वो टोकरा वो था गागर, वो खी 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 करके हंसने लगा। ए सुंदरी, कौन है तू, कहां से आई, अपना नाम बता, तेरा ब्याह हो गया, ये ले अमृत का टोकरा अपने सर पर रखते। काम बन गया देवताओं का। और देवताओं और दैत्यों को पंक्ति में बिठा करके भगवान नारायण ने अमृत पान कराया, अमृत पान कराया। एक राक्षस बीच में बैठ गया तो बताते हैं कि उसकी गर्दन काटी, एक राहु हो गया और एक केतु हो गया। यानी छाया है ये दोनों, ये ग्रह नहीं है। ब्रह्मांड में दूरबीन से देखोगे तो राहु केतु का कहीं नामो निशान नहीं है, ये छाया है। क्या है ये? छाया। मेरी बहनों, ये जो अमृत की कथा हमने सुनी, भागवत में सुखदेव मुनि कहते हैं, अरे बच्चियों भागवत सुनने आई हो? हाँ, तो तुमने कोई खोटा काम थोड़ी कर दिया जो तुमको अमृत पीने को नहीं मिलना चाहिए। हमारी बच्चियां कितनी दूर दूर से आई हैं, हमारी बहनें, इनको भी तो पान होना चाहिए ना, या इनको सूखा भेज दे, हम पे पाप लग जाएगा बिटिया। अगर हमारी बहनें दूर से आई हैं भागवत श्रवण करने के लिए और उनको अमृत पान न मिले तो दोष किसका? बांटने वाले का। बांटने वाला खोटा है, बांटने वाला ठीक ठीक बांटने की विधि नहीं जानता। सुनो, अमृत भागवत में कहां कहां होता है, गुरुजी वर्णन करते हैं। गुरु देव वर्णन करें अमृत पान भागवत में 3 प्रकार से होए।
पहला अमृत जो अभी आपने कथा सुनी, देवताओं का अमृत, ये आपको नहीं मिल सकता। आपके बस की बात नहीं जो इसको चख दें जीभ में धर के, मुश्किल है बेटिया। ये देवताओं का पेय पदार्थ है, ये हमारा और तुम्हारा पेय पदार्थ नहीं है, ये देवताओं का पेय पदार्थ है। इसलिए थोड़ा मुश्किल काम है इसको पीना। सुखदेव मुनि दूसरा अमृत की वार्ता करते हैं, सुनो ध्यान से। क्या कहते? हाँ लगा देंगे, कोई बात अभी लगा दो। अब क्या हुआ मेरी बहनों, दूसरा अमृत बताया सुखदेव मुनि ने कि दूसरा अमृत झड़ता है इस धरती पर चंद्रमा से। अरे चंद्रमा, ध्यान से सुनो, चंद्रमा इस धरती पर रस का राजा है। चंद्रमा इस धरती पर रस का देवता है। फलों में रस, अन्न में रस, फूलों में रस, और यहाँ तक कि हमारी बहनों के स्तन में दूध किसकी कृपा से आता है? चंद्रमा की कृपा से। इसीलिए जिसको दूध कम उतरता है उसको पूर्णमासी की साधना करनी चाहिए। 12 पूर्णमासियां होती हैं, उसको कुछ मिल जाएगा। चंद्रमा